अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैथ्स विद साइका में वेलकम करती हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सेकेंड ईयर मैथ का ब्रांड न्यू टॉपिक है लिमिट्स। इससे पहले उन्होंने लिमिट्स का कंसेप्ट नहीं लिया होगा और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप लिमिट का कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं कैलकुलस से। कैलकुलस सब स्टूडेंट्स जानते होंगे कि मैथमेटिक्स की इंतहाई मेजर ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि फंक्शन कैसे कैसे चेंज होता है जो जो हम डोमेन को चेंज करते जाते हैं। डोमेन के चेंज करने से फंक्शन में क्या चेंज आता है, तो ये स्टडी हम करते हैं कैलकुलस में। बेसिकली कैलकुलस में हम पढ़ते हैं कि चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डोमेन, डोमेन के चेंज होने से फंक्शन में क्या तब्दीली आती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स हमारे पास x+1 एक फंक्शन है। क्लियर। हमें कहा जाता है कि एट डोमेन x इज इक्वल्स टू 1 पे आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, सिंपली x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। बट अगर यह कहा जाए कि हमें फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1 के नेबरहुड में चाहिए। क्लियर, नेबरहुड ये पॉइंट समझने वाला है। जब ये कहा जाए कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें एट डोमेन x इज इक्वल्स टू 1 के नेबरहुड में चाहिए, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है लिमिट्स का। ठीक है, नॉट एट एग्जैक्टली x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 के नेबरहुड में हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। तो उसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि इसको मैथमेटिकली हम लिखते कहते हैं कैसे हैं। लिमिट x अप्रोच टू 1 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, x 1 को अप्रोच कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली 1 नहीं है, बल्कि x जो है वो 1 की तरफ जा रहा है। अब हम देखते हैं कि x जो है वो 1 को किस तरह अप्रोच करता है। तो इसको समझने के लिए आप आ जाएं नंबर लाइन पे। ये हमारे पास नंबर लाइन है, ये मिड पॉइंट 0 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। क्लियर हो गया। अब हमारे पास x1 कहाँ है, ये, और x अप्रोच कैसे करेगा 1 को। एक तो ये साइड है कि यहाँ से 1 को अप्रोच करे, ठीक है, दूसरा इस साइड से भी, ठीक है, लेफ़्ट साइड से भी 1 को अप्रोच कर सकता है और राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है 1 को। अब हम देखते हैं कि अगर x जो है वो राइट साइड से 1 को अप्रोच करता है, तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे कि x जो है वो राइट साइड से 1 को अगर अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने राइट साइड से जो है वो हमने x की डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं, 1.0001, 1.001, 1.01, 1.1। अब इस वैल्यूज़ को हम f ऑफ x में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 1, ये हमारे पास 2.0001, 2.001, 2.01 एंड 2.1। अब यहाँ हम देखें कि अगर राइट साइड से जो है वो x1 को अप्रोच कर रहा है तो हमने डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं। वैल्यूज़ हमने शॉर्ट इसलिए ली हैं ताकि इजीली आपको समझ सके। अब जो है वो x जो है वो 1 को अप्रोच करता जा रहा है, हमारा जो नंबर है वो 2 को अप्रोच करता जा रहा है, f ऑफ x। ठीक है, जो डोमेन जो है x इज इक्वल टू 1 जो है वो x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो हमारा फंक्शन किसको अप्रोच करता जा रहा है, 2 को अप्रोच करता जा रहा है। तो यहाँ ये देखें, ये 1 को अप्रोच कर रही है वैल्यूज़, पहले 1.1 फिर 1.01, 1.001, जो हम करीब आ रहे हैं 1 के, तो हमारा जो फंक्शन है वो 2 के करीब आ रहा है। क्लियर हो गया। अब मैथमेटिकली इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको
नोटेशन इसकी क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ऊपर पॉजिटिव एक स्मॉल सा साइन आ जाता है और एफ ऑफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट की नोटेशन है। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू लेफ़्ट हैंड से अप्रोच करवाते हैं 1 को, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या आता है। अब ये हम देखें, हमने x की वैल्यूज़ जो ली हैं वो लेफ़्ट हैंड से ली हैं। लेफ़्ट हैंड से अगर जो है वो x अप्रोच करेगा 1 को, तो हम 1 से छोटी वैल्यूज़ लेंगे जो कि हैं 0.9, 0.99, 0.999। अब जो x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम फंक्शन में वैल्यूज़ अगर पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1.9, 1.99, 1.999। मीन्स ये भी यहाँ पे भी जो है एफ ऑफ एक्स जो है वो 2 की तरफ जो है वो अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जो हम x जो है हमारा 1 की तरफ अप्रोच करता जा रहा है, ठीक है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो 2 की तरफ अप्रोच करता जा रहा है। इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट, और इसमें हमारे पास आता है लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो गया। अब ये लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात होगी। ठीक है, जब लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि हमारी जो लिमिट्स हैं वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट हो गया। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। ठीक है, व्हेन लेफ़्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit, then we set limit of function exist। ठीक है, जब हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाएं, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम जब इस फंक्शन को देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, उसकी हमने वैल्यूज़ ली है राइट हैंड के और लेफ़्ट हैंड दोनों तरफ से जब हमने एक्स अप्रोच करवाया 1 को, तो हमारे पास लिमिट 2 की तरफ ही अप्रोच कर रही है, और इसकी तरफ फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, 2। ठीक है, दोनों लेफ़्ट हैंड लिमिट से भी और राइट हैंड लिमिट से भी जब दोनों लिमिट्स इक्वल हैं, तो क्या कहेंगे, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। जब एक्स अप्रोच कर रहा होगा 1 को, तो उसकी लिमिट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। अब यू टेबल बना के जो हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, इसको कहते हैं, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल अप्रोच है। न्यूमेरिकल अप्रोच मेथड से जो है हम लिमिट्स जो है वो फाइंड कर रहे हैं, लेकिन एट द 12th मैथमेटिक्स, आपका जो 12th क्लास का लेवल है, वहाँ पे आपको कुछ मैकेनिकल वेज भी आनी चाहिए लिमिट्स को फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए क्या है, हम कुछ थ्योरम जल्दी से देखते हैं। उनके स्टेटमेंट्स मैंने पहले से लिखी हुई हैं, जस्ट आपको स्टेटमेंट के साथ समझा के एग्जाम्पल के साथ क्लियर करती जाऊँगी। तो आते हैं लिमिट्स के थ्योरम्स की तरफ। जी, थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स थे जो हैं वो अगर हम देखें, तो फंक्शंस की जो लिमिट्स के थ्योरम्स हैं, उनमें जस्ट फर्स्ट हम पहले कर लेते हैं कि लेट एफ एंड जी बी टू द फंक्शंस। हमारे पास फंक्शंस हैं जिनकी लिमिट्स डिफाइन हैं,
लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स एक डिफाइन नंबर आ रहा है एल, और लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम, एक एम जो है वो एक फाइनाइट नंबर है हमारे पास, इन्फिनिटी नहीं है, एक फाइनाइट नंबर दोनों के लिमिट्स के हमारे पास आ रहे हैं, दोनों फंक्शंस के लिमिट्स के, ठीक है। तो थ्योरम्स अब क्या है, द लिमिट ऑफ द सम ऑफ द टू फंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स, मीन्स अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और उनके बाय लिमिट है तो लिमिट्स को हम अलग अलग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो लिमिट दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग हमने अप्लाई किया, और ये हमारा गिवन है कि एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है वो एल है और जी ऑफ एक्स की लिमिट जो है वो एम है, तो दोनों ऐड होके सिंपली आ जाएंगे। अब हम इसको करते हैं बाय एक एग्जांपल के साथ। यहाँ से हम आपको एक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे लिमिट एक्स अप्रोच टू टू प्लस टू एक्स, कोई भी हम आप फंक्शन ले लें। अब यहाँ पे ये दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू टू प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू टू ऑफ एक्स, ठीक। ये कांस्टेंट्स है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस टू, और ये लिमिट एक्स अप्रोच करेगी टू को, टू प्लस टू ये फोर हो जाएगा, फोर प्लस टू सिक्स, क्लियर। सेकेंड थ्योरम हमारे पास, द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स, अगर दो फंक्शंस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनकी लिमिट्स भी अलग अलग अप्लाई हो सकते हैं। अब इसको फंक्शन को हम कैसे लेते हैं, कोई भी हम खुद से फंक्शन लेट कर लेंगे, हमारे पास एक्स अप्रोच टू वन, ठीक है, एक्स प्लस क्या लिखें, एक्स प्लस वन ले लेते हैं सिंपली, लिमिट सॉरी डिफरेंस का है तो डिफरेंस लेंगे ना दो फंक्शंस का, वन, तो क्या होगा, वन माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, क्लियर हो गया। दो फंक्शंस लिमिट, अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं उनकी लिमिट्स भी हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, और लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज़ आल्सो इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो थ्योरम है वो क्या है कि इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर, के कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, देन लिमिट एक्स अप्रोच टू ए के एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा हमारे पास कि जो के कोई भी रियल नंबर है वो फंक्शन की लिमिट के बाहर आ जाएगा, के लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के ऑफ एल। तो इसके हम एग्जांपल लेते हैं, टू, तो यहाँ टू एक्स, ठीक है, तो क्या होगा, ये टू बाहर आ जाएगा, टू लिमिट इज इक्वल्स टू फोर। नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम है, द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी लिमिट्स को भी अलग अलग हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जी हाँ। अब जब थ्योरम फॉर्म में अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो लिमिट्स भी अलग अलग हमारे पास अप्लाई हो जाएंगे इनकी, इसके लिए हम जो है वो लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू टू, या वन कर लें, टू ऑफ एक्स और एक्स प्लस फोर, ये दो फंक्शंस हैं, ठीक है, उस पर हमारी लिमिट एक्स अप्रोच टू वन अप्लाई हो रही है, दोनों की लिमिट्स अलग अलग हम अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोच टू वन, टू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोच टू वन एक्स प्लस फोर। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट वाला थर्ड थ्योरम हमारा अप्लाई हो जाएगा, स्टेप्स फर्दर नहीं करती, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करती हूँ, वन
और लिमिट ये आपके पास आ जाएगी 1 + 4 5 5 2 सा, ये हमारे पास आ गया 10। लिमिट हमारे पास आ गई 10। क्लियर हो गया। अब थ्योरम 5 जो है वो है द कोशेंट। द लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ द लिमिट प्रोवाइडेड। हमारे पास यहाँ कंडीशन होगी। कोशेंट की जब भी बात मैथमेटिक्स में आपको पता है कि जब भी हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं या कोशेंट की बात करते हैं तो उसमें एक कंडीशन दी जाती है कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो आता है तो क्या होगा, फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन आ जाएगा, लिमिट्स अनडिफाइन आ जाएगा, बिकॉज एनी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइन, इन्फिनिटी होता है। क्लियर। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। ठीक है, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, उन पे होल लिमिट जो अप्लाई हो रही है उस होल लिमिट को हम अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक समझाने के लिए आपको फंक्शन ले लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 3 + x ओवर x। अब देखें, x पे अगर डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो देन 1 आएगा, 1। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो एक नंबर है। क्लियर। अगर लिमिट x अप्रोच टू 1 3 + x ओवर लिमिट x अप्रोच टू 1 x, तो यहाँ 1 3 + 1 ओवर 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, एंड द 4 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड फंक्शन इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। फंक्शन भी हमारे पास x है और जो हमारे पास लिमिट भी आई है वो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 आया है और 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 हमारे पास आ गया। क्लियर हो गया। ठीक है, ये 5 थ्योरम्स है। एक लास्ट थ्योरम, इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, उसको डिस्कस करते हैं। क्या है कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स और पावर ऊपर एन है, एन कोई भी हमारे पास इंटीजर आ जाता है। ठीक है, अगर एक फंक्शन है उसकी पावर एन है और लिमिट अप्लाई हो रही है तो लिमिट अंदर अप्लाई होके ये होल पावर एन में आ जाएगा, और लिमिट जैसे एफ ऑफ एक्स की गिवन थी एल तो ये एन आ गया। क्लियर। अब जैसे हम लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 2, तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 1 2 ऑफ x होल पावर n 2 1, लिमिट को अप्लाई करेंगे 2 और ये हमारे पास 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया थ्योरम्स के। अब इन थ्योरम से आपने अब क्लियर हो गए थ्योरम्स। इन थ्योरम से आपने कंक्लूड ये किया होगा कि हम जो है लिमिट्स को फाइंड कर सकते हैं, एवेल्यूएट कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द नंबर दैट एग्जैक्टली एक्स अप्रोच इनटू द फंक्शन। एक्स जो है वो फंक्शन में जिस नंबर को अप्रोच कर रहा होगा, हम वही नंबर जो है जब डायरेक्ट फंक्शन में पुट करते हैं तो हम लिमिट्स को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जिन मैंने थ्योरम्स के आपको जितनी एग्जांपल्स दी हैं उसमें डायरेक्ट जो एक्स जो है वो जिस नंबर को अप्रोच कर रहा होता है फंक्शन में, वो डायरेक्ट वही नंबर मैंने पुट किया है। लेकिन ऑल टाइम ऐसा नहीं होता, बाज़ दफ़ा जब डायरेक्ट वो नंबर हम फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है। उसके लिए कौन से मेथड्स हैं उनको भी साथ हम डिस्कस करते जाएंगे जब एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन होंगे उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको लिमिट एवेल्यूएट करनी है इन थ्योरम्स को यूज़ करके। तो हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, साथ इन थ्योरम्स को अप्लाई करते हैं ताकि आपको जो थ्योरम्स के कंसेप्ट्स हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करना है वो क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं 1.3 का। ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, उसमें हम जो है वो थ्योरम्स अप्लाई करते हैं लिमिट्स के और इस फंक्शन की हम लिमिट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 3
स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 एंड स्क्वायर रूट। इसको सिंपली फॉर्म में हम लिखते हैं, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 1/2। तो अभी जो लास्ट थ्योरम 6 हमने पढ़ा है उसमें क्या है कि आप अगर पावर में कोई भी आपके पास इंटीजर है तो उसमें आप लिमिट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं होल फंक्शन पे। ठीक है, ये हमारी लिमिट अंदर अप्लाई होगी। ये क्या है थ्योरम नंबर 6। ठीक है, अब फंक्शंस हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है उसमें क्या है कि अगर कोई से 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या 3 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो आपने क्या लिमिट अलग अलग अप्लाई हो सकती है हर फंक्शन पे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x approach to 3x plus limit x approach to 3 4 और ये होल पावर आ गई 1/2। ठीक है, अब अगेन हमारे पास यहाँ टर्म में यहाँ पे फंक्शन के ऊपर एक इंटीजर है तो यहाँ पे अगेन लिमिट x approach to 3x स्क्वायर प्लस यहाँ लिमिट हम अप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 आ जाएगी। डायरेक्ट जो फंक्शन में जो एक्स जिस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन में वही नंबर हम पुट करें। ठीक है, और ये 4 आ गया। ये हमारे पास जब लिमिट करेंगे तो 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 1/2 ये 9 प्लस 3 प्लस 4 तो ये टोटल हमारे पास क्या आएगा 16। ठीक है, 1/2। अब देखें 16 किस नंबर का जो है वो होल स्क्वायर है, वो है 4 का। सिंप्लीफाई जस्ट अपने हमने करना है तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो के हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, एक सिंपल से अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यहाँ जो चीज़ हमारे पास आई है वो ये कि एक लाइन पे हम 2 दफ़ा इक्वल्स नहीं लगा सकते। यहाँ से आप इम्प्लाइज करें, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल का साइन शो कर लें। हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। ठीक, 4 एक फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हमारे पास वो फिर क्या होगा एक डिफाइन फंक्शन होगा क्योंकि इससे हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आया है लिमिट कर। ठीक है, अभी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी हम थ्योरम अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास फंक्शन की लिमिट क्या आती है। लिमिट x अप्रोच टू -2 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x -2। सबसे पहले जो है थ्योरम नंबर 4 हमारे पास क्या था थ्योरम नंबर 5। ठीक है, वो था कोशेंट का। ठीक है, कोशेंट में क्या था कि लिमिट्स जो है वो आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो पहले हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो देखेंगे। डायरेक्ट लिमिट हम पुट करते हैं तो वो हमारे पास अनडिफाइंड नंबर तो नहीं आ रहा, 0 तो नहीं आ रहा यहाँ पे। तो ठीक है, 3 -2 -2 तो ये -6 -2 ये -8 आएगा। हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आएगा। जी ऑफ एक्स जो है वो क्या है वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 है और इसकी जो लिमिट है जी ऑफ एक्स वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, एक्स अप्रोच टू -2। ठीक हो गया, अब हम अलग अलग लिमिट को अप्लाई करेंगे। -2 अगेन एडिशन में हमारे पास ऊपर
पावर भी आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है, तो ये कांस्टेंट है। सबसे पहले जो हमारा स्टेप होगा क्या है कि यहाँ से हम लिमिट x अप्रोच टू -2 टू एक्स क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोच टू -2 5x, ठीक है, लिमिट x अप्रोच टू -2 3x माइनस लिमिट x अप्रोच टू -2 और 2। अब यहाँ पे दो थेरम्स हैं, एडिशन का भी और डिफरेंस का भी। तो कौन से? थेरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2, ये दो यहाँ यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट कांस्टेंट वायर आ गया, थर्ड थ्योरम, ठीक है, ये कांस्टेंट वायर आ गया, थर्ड थ्योरम। कांस्टेंट बाय, ये कांस्टेंट है, ये सिंपल हमारे पास यहाँ लिमिट ख़त्म होके 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ थ्योरम नंबर 3 यूज हुए। थ्योरम नंबर 6, यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करें, -2 3 -2 -2, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -2 की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 5 2 10 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 -2। पावर में ऑड नंबर है, इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा, और 2 को 3 टाइम करेंगे तो 8। माइनस माइनस प्लस होंगे, प्लस बड़ी के साथ, हमारी बड़ी टर्म्स के साथ माइनस है तो होएगा माइनस ये 26/8, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। -13/4 2 के टेबल से, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। हमने एक्सरसाइज 1.3 के जो है वो क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड एंड 6 पार्ट, वहाँ पे हमने थ्योरम्स को अप्लाई करके आपको क्लियर किया। होप्स हो कि आपको तमाम थ्योरम्स की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी। जस्ट आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि आपके डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, लिमिट्स के भी और फंक्शन भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो आते हैं तो वो अनडिफाइन होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि अगर फंक्शन अनडिफाइन आता है या लिमिट्स जो है वो डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फंक्शन में, तो अनडिफाइंड लिमिट आने पे या आंसर अनडिफाइंड आ जाता है तो कौन से 2 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो होंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर लिमिट के बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो उसका लिंक शेयर करूँगी, जिसमें आप किसी भी किस्म का मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर थोड़ी बहुत भी आपके कंसेप्ट में इम्प्रूवमेंट हुई हो या समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट